लोग थर्ड तक देख चुके हैं ना, फोर तक देख चुके हैं। 5 हम लोग डिस्कस करते हैं कैपिटल क्या होता है। कैपिटल सारे एसेट्स के बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ हम लोगों को मिलता जाएगा कहीं ना कहीं, तो एक में अगर अंदर घुसेंगे ज़्यादा डेप्थ में तो दिक्कत हो जाता है कि उसी में रह जाएंगे, इसलिए हम लोग हर पॉइंट को डिस्कस करते जाते हैं। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। हाँ, आप लोग सुने भी होंगे, हर बिजनेसमैन बोलता है कि मेरा इतना पूंजी लग गया बिज़नेस स्टार्ट करते समय। तो यही बात यहाँ भी है, एक बिजनेसमैन अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है तो बोलता है कि एक बिजनेसमैन अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो कुछ इन्वेस्ट करता है, जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करता है, सब क्या कहलाता है? पूंजी। जो लगाता है, और क्या क्या लगाता होगा? पैसा लगाता होगा, सामान लगाता होगा, संपत्ति लगाता होगा। जो कुछ भी एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाता है वो किस नाम से जाना जाता है? कैपिटल के नाम से, पूंजी के नाम से। कोई दिक्कत किसी को? कैपिटल का मतलब एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस इन अ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। किसी भी तरह का निवेश अगर कोई भी चीज़ लगाता है, चाहे पैसा लगाए, चाहे सामान लगाए या संपत्ति लगाए, अगर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है तो वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। चलो अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। कैपिटल क्या होता है? बोलता है इट रेफर्स टू द अमाउंट invested by the proprietor in a business enterprises बोलता है इसका अर्थ, अच्छा ये और चीज़ लिख लीजिए थोड़ा सा। अमाउंट में बी इन फॉर्म ऑफ कैश, अमाउंट में बी इन फॉर्म ऑफ, ये इन फॉर्म अलग अलग होगा, ठीक है? इन फॉर्म ऑफ कैश एंड गुड्स और एसेट्स। बोलता है इसका अर्थ ऐसे राशि से है जिसे एक व्यवसायी व्यवसाय में निवेश करता है जब वह व्यवसाय प्रारंभ करता है। कब निवेश करेगा? तब निवेश करता है, लिखिएगा, तब निवेश करता है जब वह व्यवसाय प्रारंभ करता है, ठीक है? बिजनेस स्टार्ट करने के कुछ भी, अच्छा बाद में अगर पैसा लगाएंगे तो स्टार्ट हो गया बिजनेस रन कर रहा है और अचानक पैसे का जरूरत पड़ गया 6 साल बाद, फिर पैसा मालिक अपने घर से लगाया, इसको क्या बोलेंगे? इसको भी कैपिटल बोलेंगे, लेकिन इसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी। क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। बीच में और अगर पैसा लगा रहे हैं तो एडिशनल कैपिटल, और स्टार्टिंग में अगर पूंजी लगा दिए तो वो कैपिटल होगा। यानी शुरुआत वाला क्या कहलाएगा? कैपिटल। बीच में लगाएंगे तो क्या कहलाएगा? एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल का मतलब है कि एक्स्ट्रा कैपिटल लगा रहा है, पहले ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर शॉर्टेज हुआ होगा फिर लगा दिया होगा, तो इसको हम लोग कौन सा कैपिटल बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। तो वो अलग चीज़ होता है, और स्टार्टिंग में जो लगाएगा उसको क्या बोल सकते हैं? कैपिटल। यह राशि क्या क्या हो सकता है? अमाउंट जो लगा रहा है उसमें नकद भी हो सकता है, माल भी हो सकता है, तथा संपत्ति भी हो सकता है। अच्छा, कैपिटल कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला क्या है कैपिटल निकालने का? तो कल वाला फॉर्मूला याद कीजिए, उसी से बनाना है। देखो कल, हाँ कल का फॉर्मूला था एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी था ना,
यही ना फॉर्मूला था। अब बताओ कैपिटल निकालना, प्लस लायबिलिटी को इधर भेज सकते हैं, क्या बनेगा? तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स आउटसाइड लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब ही होता है आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है। तो बोलता है कि अगर एसेट्स में लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो कैपिटल निकल जाएगा। यानी पूंजी बराबर क्या फॉर्मूला हम लोग डेवलप करेंगे? संपत्ति माइनस लायबिलिटी का मतलब एक लायबिलिटी, लायबिलिटीज़ मतलब बहुत सारे लायबिलिटी। अब आपका 10-15 लोन रहेगा तो क्या बोलोगे, लायबिलिटी या लायबिलिटीज़? ऐसा लगाते आप दोनों लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है बिजनेसमैन का एक है या एक से ज़्यादा है। अब हो सकता है किसी बिजनेसमैन का एक होगा तो लायबिलिटी लिखेगा, एक से ज़्यादा होगा तो लायबिलिटी लिखेगा। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर लायबिलिटीज़ लिखना चाहें तो लायबिलिटीज़ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? लायबिलिटीज़ का मतलब बहुत सारा, ये मान के चलना होगा सामने वाले का बहुत लोन है। अब कोई बिजनेसमैन है जिसका लायबिलिटी एक ही होता है, एक ही लोन है, और किसी का तो वो भी नहीं है, कोई सिर्फ अपने पैसे पर धंधा करता है, लोन लेता ही नहीं, तो उसका लायबिलिटी जीरो होगा, उसका लायबिलिटी होगा ही नहीं। कोई दिक्कत किसी को? उसका लायबिलिटी क्या होगा? जीरो। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। अब बताइए, कैपिटल का कोई टाइप नहीं होता है, कैपिटल का कोई टाइप नहीं होता है। ऐसा नहीं कि टाइप्स ऑफ कैपिटल है, कितने तरह का कैपिटल का कोई टाइप नहीं होता है। कैपिटल मतलब कैपिटल। लेकिन तब भी हम लोग कैपिटल को समझने के लिए दो टाइप में इसको समझ सकते हैं, इंटरनल कैपिटल और एक्सटर्नल कैपिटल। इंटरनल और एक्सटर्नल तो हम लोग बाद में देखेंगे, हालांकि अभी उतना डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं। तो कैपिटल निकालने से क्या, कैपिटल का मीनिंग से क्या, कैपिटल का अपोजिट एक चीज़ होता है। कैपिटल का अपोजिट एक बात होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। आरन। आप लोग देख रहे हैं वर्ड थोड़ा अलग अलग दिख रहा है आपको। आप लोग आज तक यही बचपन से सीखते हैं, ड्राइंग का मतलब पेंटिंग करना, और यहाँ कॉमर्स में ड्राइंग का मतलब कुछ और है। कैपिटल मतलब आप समझते हो तो राजधानी नहीं, कि झारखंड का कैपिटल सीधा बोल देता था कि रांची है, और यहाँ कैपिटल का मीनिंग, कॉमर्स में मीनिंग अलग हो जाता है। तो इसलिए कॉमर्स का लैंग्वेज समझना जरूरी है। नहीं तो बच्चा को जब पूछा जाता है ना कि ड्राइंग का मतलब क्या है, व्हाट इज़ ड्राइंग, आप पढ़ा लिखा है नहीं, पूरा 11th साफ है उसका, क्या लिखेगा? लिखेगा ड्राइंग का मतलब पेंटिंग करना, यही लिखेगा। बात समझ गए? इसलिए बहुत अच्छे से समझना है कि क्या होता है, हर चीज़ का मीनिंग अलग अलग है। तो कैपिटल का मतलब समझ गए बिजनेस में। ड्राइंग का मतलब होता है जस्ट उसका उल्टा। अभी कैपिटल में क्या कर रहा था, बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगा रहा था। अगर कभी बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस से पैसा निकालेगा तब क्या कहलाएगा? ऐसा होता है कभी कि बिजनेस के मालिक को ज़रूरत पड़ गया, जब था उसके पास तो लगा दिया, जब उसको ज़रूरत पड़ा तो बिजनेस से वो क्या किया, निकाल लिया अपने यूज़ के लिए। ऐसा होता है या नहीं होता है? अगर हम बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किए और हमको ज़रूरत पड़ेगा तो क्या इस बिज़नेस से हम अपने यूज़ के लिए पैसा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? ड्राइंग के नाम से। कोई दिक्कत है? यानी इसका मतलब कैपिटल का जस्ट रिवर्स है। कैपिटल में बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है, और ड्राइंग में बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकालता है अपने यूज़ के लिए। याद रखिएगा, ऐसा ना कि बिजनेस से बिजनेसमैन पैसा निकाला और बिजनेस के लिए प्रिंटर खरीदा। हम बिजनेसमैन हैं, सतीश कुमार कॉमर्स वर्ल्ड से पैसा निकाले और जाके कॉमर्स वर्ल्ड के लिए प्रिंटर खरीदे, तो क्या ये ड्राइंग होगा? मेरा कहाँ फ़ायदा हुआ? वो तो हम बिज़नेस के लिए खरीदें, क्योंकि बिज़नेस का हाथ पैर तो है नहीं जो आपने जाके खरीद लेगा, तो उसको तो कोई ना कोई आदमी चाहिए। अब जैसे स्कूल से पैसा प्रिंसिपल निकाले और स्कूल के लिए 10 कुर्सी खरीद के लाएँ, तो क्या वो ड्राइंग होगा? नहीं। ड्राइंग तब होगा जब स्कूल से पैसा निकला और कुर्सी उनके घर का खरीदाया, तब ड्राइंग हो जाएगा कि भैया आपके नाम पर चढ़ेगा। आप घर का कुर्सी स्कूल से कैसे खरीदे, लेकिन स्कूल का सामान खरीदा गया, तो ये ड्राइंग नहीं होगा। ये हम लोग जानते हैं कि नहीं? हर आदमी जानता है। अगर आपको स्कूल का प्रिंसिपल बना दे, स्कूल से पैसा निकला और स्कूल के लिए ही यूज़ हुआ, तो वो ड्राइंग नहीं होगा। लेकिन पैसा स्कूल से निकला और यूज़ आपके घर के लिए हो रहा है, तो वो क्या माना जाएगा? ड्राइंग। तो कैपिटल का जस्ट उल्टा क्या होगा? ड्राइंग। याद रहेगा, कैपिटल का उल्टा क्या होगा? ड्राइंग। तो शुरू करते हैं। अब जस्ट इसका उल्टा हम लोग लिख रहे हैं। बोलता है इट रेफर्स टू द अमाउंट विच इज withdrawn by businessman from business for personal use, for personal। बोलता है जब
जब एक व्यवसायी अपने व्यवसाय से व्यक्तिगत प्रयोग के लिए नकद या संपत्ति निकालता है तो उसे आहरण। अच्छा, ड्राइंग करेगा तो कैपिटल उसका घट जाएगा या बढ़ जाएगा? अगर हम पैसा लगाए 1 लाख रुपया और फिर कुछ निकाल लिए तो कैपिटल क्या होगा? घट जाएगा। ड्राइंग से कैपिटल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ड्राइंग रिड्यूस करता है कैपिटल को। ड्राइंग क्या करता है? रिड्यूस करता है, कैपिटल को घटा देता है। और अगर एडिशनल कैपिटल लगा दिए तो फिर बीच में और पैसा लगा दिए तो बढ़ जाएगा। तो एडिशनल कैपिटल से हमारा कैपिटल बढ़ जाता है और ड्राइंग करने से हमारा कैपिटल क्या होता है? घट जाता है। कोई दिक्कत किसी को? अब ड्राइंग एक शब्द पढ़ लिए और हम लोगों को, चूँकि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंट्स में यूज़ होने वाले छोटे छोटे टर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा ड्राइंग, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा कैपिटल। ऐसे बहुत सारे टर्म है जो यूज़ होते रहते हैं। जैसे एसेट्स क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। लायबिलिटी अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। लोन किसको बोलते हैं बिजनेस में? लायबिलिटी बोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा रहेगा तो लायबिलिटीज बोलते हैं। बताइए लायबिलिटी किसको बोलते हैं? लोन। जब बिजनेस को किसी दूसरे व्यक्ति को कोई पैसा देना बाकी हो, फिर से सुनिएगा, जब बिजनेस को किसी दूसरे व्यक्ति को कोई पैसा देना बाकी हो तो वो क्या कहलाता है? लायबिलिटी कहलाता है। जैसे आप किसी के घर में रह रहे हैं और रेंट देना बाकी है तो रेंट आपके लिए क्या होगा? लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब लोन। लायबिलिटी मतलब लोन। अब हमारे पास पढ़ रहे हैं और पैसा देना बाकी है तो क्या है? लायबिलिटी। बात समझ गए? किसी से उधार सामान खरीद लिए, पैसा देना बाकी है तो क्या है? लायबिलिटी। तो जहाँ पैसा देना बाकी है वो क्या कहलाएगा? लायबिलिटी कहलाएगा। लोन कहलाएगा। कर्जा जिसको हम लोग बोलते हैं, कर्ज होता है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? कर्ज। दायित्व का मतलब क्या होता है? कर्ज। तो याद रखना इस चीज़ को कि जो लोन होता है उसी को हम लोग लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो लिखा है इट रेफर्स टू द अमाउंट, इट रेफर्स टू द अमाउंट which the firm owes to outsiders accepting honor। आप क्या, इसका मतलब क्या हुआ? बोलता है इसका अर्थ ऐसी राशि से है ऐसी राशि से है जो स्वामी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को देनी बाकी हो। ध्यान देना, अगर मालिक को छोड़ के किसी और व्यक्ति को कोई पैसा देना बाकी हो तो वो क्या कहलाता है? लायबिलिटी। मालिक को छोड़ के क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मालिक क्या लगाता है? अरे मालिक का पैसा कब वापस होता है? जब बिजनेस ही बंद होगा तब ना वापस होगा। बिजनेस बंद नहीं होगा तब तक वापस हो जाएगा क्या? लेकिन बाकी लोगों का पैसा, बाकी लोग का पैसा के एक समय है ना जी। किसी से कर्ज लिए हो तो समय पर वापस करेंगे। तो मालिक के पैसे को छोड़ के अगर किसी और को कोई पैसा देना अगर बाकी है तो आपका क्या कहलाएगा? लायबिलिटी। क्या कहलाता है? लायबिलिटी। अब लायबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? इसे से बनाइए। लायबिलिटी निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे, एल निकालना तो सी नहीं इधर आएगा, तो सी इधर आएगा तो माइनस होगा। तो लायबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा? एसेट्स माइनस, यानी एसेट में कैपिटल माइनस कर देंगे तो लायबिलिटी आ जाएगा। जैसे एग्जांपल समझ जाओ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि देखो हमारे ये 6 लाख की गाड़ी है, कार से उतरा आपके सामने, अब बोला कि देखो ये 6 लाख की गाड़ी है, इसमें मेरा 4 लाख रुपया खुद का लगा है। 6 लाख की गाड़ी है और 4 लाख रुपया खुद से दिए, डाउन पेमेंट किए, तो आप कैसे समझ जाते हैं कि 2 लाख का कर्जा होगा? समझते हैं ना कि 2 लाख लगता है बैंक से EMI पर ले लिया है।
तो आपको कैसे मालूम कि 2 लाख रुपए का EMI? आप क्या किए थे जानते हो? 6 लाख रुपए कार का संपत्ति है और उसमें अपना पूंजी कितना लगा है? 4 लाख। तो 6 लाख में जब 4 लाख घटेगा तो बाकी लोन ने लिया होगा। समझ में आया सबको? अगर 6 लाख की गाड़ी है और 4 लाख अपना पैसा लगाया तो लोन कितना होगा? कैसे निकालेंगे? एसेट माइनस कैपिटल, एसेट माइनस कैपिटल, यानी जितना संपत्ति उसमें देखो अपना पूंजी कितना लगा। घर बनाने में बोलता है कि सर मेरा 50 लाख का घर है, कि अपना कितना लगा? बोले 50 लाख में 32 लाख रुपए अपना लगा, तो बाकी लोन होगा। अरे लोन नहीं होगा तो सीमेंट वाला बाकी होगा, कर्जे ना जी, सीमेंट वाला बाकी है, लेबर का बाकी है, लेकिन बाकी है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप जितना आपका संपत्ति जनरेट करेंगे उसमें अपना पैसा माइनस कर देंगे तो बाकी का सब क्या कहलाता है? लायबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? लायबिलिटी। या तो बैंक से लोन लिए होंगे, या तो किसी मिस्त्री का बाकी होगा, किसी का तो बाकी है। बात समझ गए? अब हम लोग बताओ लायबिलिटी कितने तरह का होता है? लायबिलिटी 2 तरह का होता है। टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। दायित्व के प्रकार, 2 तरह का लायबिलिटी होता है। इंटरनल लायबिलिटी, और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या होता है इंटरनल लायबिलिटी? जो बिजनेस के अंदर लोन है, बिजनेस के अंदर जो अगर कर्ज है तो आंतरिक हो गया, और बिजनेस के बाहर का कर्ज है तो बाह्य हो गया। जैसे बताइए, जैसे मान लो मेरे ट्यूशन में इंटरनल क्या होगा बताओ? हम अपने ट्यूशन में पैसा लगाए ना, तो मेरा ट्यूशन यानी कॉमर्स वाला अलग है और हम अलग है, मालूम है कि नहीं? हिसाब अलग अलग रहता है, टैक्स अलग अलग जाता है, बैंक में अलग अलग खाता है। तो कॉमर्स वर्ल्ड मेरे पैसे को लोन मानेगा कि नहीं मानेगा? कॉमर्स वर्ल्ड मेरे पैसे को लोन मानेगा कि नहीं मानेगा? माने। यही बात आपको समझना है। कॉमर्स वर्ल्ड मेरे पैसे को क्या मानता है? लोन। कि सतीश कुमार लोन दिया, जब चाहें तो देना पड़ेगा, लेकिन वो कौन सा लोन है? अंदर वाला लोन है। अच्छा तुम लोग मान लो कोई आदमी धंधा स्टार्ट किया, तो कर्ज कहाँ से लेता है? कुछ अपने पापा से ले लिया, कुछ चाचा से मदद कर मांग लिया, बोला दे देंगे, टेंशन मत लीजिए, धंधा स्टार्ट करेंगे, कमाएंगे, दे देंगे। तो कुछ चाचा से ले लिया, कुछ पापा से ले लिया, कुछ बहन से गिफ्ट का लिया, जीजा जी से ले लिया। ये अंदर वाले लोग हैं, फैमिली के अंदर वाले लोग, इनसे पैसा लेता है, कुछ पैसा बाहर से लेता है। अब बताओ उसको टेंशन सबसे ज़्यादा किस पैसे को वापस करने में होता है? अंदर वाले को या बाहर वाले को? अंदर वाले बता रहे अपना आदमी। अब मान लो चाचा देख रहे हैं कि स्थिति इसका ख़राब है, रोज़ आता है बेचारा रोता है कि बर्बाद हो गए, बर्बाद। कहाँ मांगेंगे? ये आपको कोई तंग नहीं करेगा, ये जानता है कि स्थिति ख़राब है, लेकिन ये तो टेटुआ दबा देगा भैया कि पैसा हमको चाहिए, चाहे तुम लीवर बेचो चाहे किडनी बेचो, हमको मतलब नहीं। ये तुम्हारे इमोशन को देखेगा क्या? देखेगा कि तुम बहुत लॉस में हो? नहीं, वो बोलेगा सीधा कि तुम जब कमाता तुमको देता। अरे उतने देता जितना देना था जी, 5% ब्याज है तो 5% देता। अब तुम 5 करोड़ कमाता तो क्या हमको देता ज़्यादा? तो हम नहीं जानते हैं, तुम्हारा बिजनेस चले ना चले हमको पैसा चाहिए। तो टेंशन किसका रहता है? इंटरनल का या एक्सटर्नल का? तो लायबिलिटी का मतलब ही होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये जो लायबिलिटी वर्ड यूज़ होता है ना, इसी के लिए होता है। ये तो बेचारे अपने लोग हैं, इनको तो हम मना लेंगे, इनको नहीं भी देंगे चलेगा, लेकिन इनको देना पड़ेगा। तो लायबिलिटी जो वर्ड यूज़ होता है किसके लिए होता है? एक्सटर्नल के लिए। इसको आउटसाइड बोलते हैं, बाहर वाले। बाहर वाले लोग नहीं सुनेंगे आपके बारे में, आपका बिजनेस अच्छे जा रहा है ख़राब जा रहा है, कोई मतलब नहीं उसको, कोई मतलब नहीं आपके बिजनेस से। उसको मतलब है कि उसका पैसा सेफ है कि नहीं। अब हम किसी को पैसा दिए इस उम्मीद से कि कुछ कमाएंगे वहाँ से इंटरेस्ट के रूप में, कुछ हमको ब्याज देगा। अब ब्याज तो भूल जाओ, मेरा मूलधन डुबा दे रहा है, तो हम छोड़ेंगे उसको? हमको तो भैया पैसा चाहिए, चाहे तुम्हारा मशीन बिके चाहे तुम्हारा जो बिके, हमको उससे कोई मतलब नहीं। तो लायबिलिटी बाहर वाले होंगे, याद रखना है, ठीक है। तो इंटरनल लायबिलिटी में कौन आता है जानते हो? इंटरनल लायबिलिटी के अंदर क्या आता है? कैपिटल। क्या आता है? कैपिटल। दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस। इसका हिंदी तो जानते हो, कैपिटल मतलब पूंजी। रिजर्व एंड सरप्लस का लिख देते हैं संचय एवं आधिक्य। अच्छा, बिजनेस का ही बचा हुआ पैसा निकाल लिए, जैसे पापा का पैसा निकाल लिए बैंक से, तो पापा तो अपने आदमी थे, हाँ या नहीं? अब वही पैसा निकाल के यूज़ कर लिया, उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व। अब पापा डांटने लगे
तो तुम समझाया बैठा के बैठिए आप, बोला हम अकेला बेटा हैं, आप जो कमा कर रख रहे बैंक में पैसा किसका? तो पापा बोले तुम्हारा। तो बोला मेरा है तो हम ले लिए, आप टेंशन क्या ले रहे हैं, हम ले लिए। तो ये अपना ही ना बचाया था, बचा क्यों रहे थे आप? बोले तुम्हारे लिए। तो बोले मेरे लिए बचा रहे थे तो हम निकाल लिए, यानी अपना ही पैसा, उसको बोलते हैं रिजर्व। तो ये बिज़नेस का ही पैसा, अगर बिज़नेस अपने पैसे को यूज कर ले या अपने पूंजी को यूज कर ले तो ये कौन सा लायबिलिटी है? इंटरनल। टेंशन इसका नहीं, टेंशन होता है इसका। अब एक्सटर्नल दो तरह का बाबू लोग, एक्सटर्नल कितने तरह का? दो तरह का। कौन कौन सा? तो इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी समझते हैं, दीर्घकालीन दायित्व, 1 साल से ज़्यादा समय का लोन। अगर 1 साल से ज़्यादा का लोन है तो उसको कौन सा लोन बोलते हैं? लॉन्ग टर्म लोन। इसी को बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, गैर चालू दायित्व। कोई दिक्कत है? और दूसरा लोन कौन सा है? करेंट। इसको शॉर्ट टर्म पहले लिख लो, शॉर्ट टर्म लोन। अल्पकालीन ऋण, इसी को हम लोग बोलते हैं करेंट लायबिलिटी। कोई दिक्कत किसी को? सरप्लस मतलब बचा है वो पैसा, रिजर्व दोनों अंतर है दोनों में, फिर से समझोगे। सबसे पहले क्या आता है? सरप्लस, फिर होता है रिजर्व। जैसे आपके पापा को 40,000 सैलरी मिलता है, 40,000 में क्या करते होंगे? सब खपत या कुछ बचाते होंगे? तो सब, अच्छा जो बचाते हैं सब बैंक में डाल देते होंगे। जैसे बचा इस महीना 3,000, बोले पॉकेट में 1 रुपया नहीं रखना है, सबका पॉकेट देखे, बेटे को पॉकेट में पैसा दिलाओ, सबका पॉकेट, मम्मी का पर्स उर्स निकाल लिए सब पैसा और जाकर बैंक में जमा कर। ऐसा करते होंगे। जब हमारा खाने पीने पर हो गया, राशन वाला को दे दिए, दूध वाला को दे दिया, रेंट दे दिए, सब हो गया, तो जो पैसा बचा वो बैंक में डाल दो। ऐसा होता है या कुछ पैसा रख के डाला जाता है? तो यही बात ध्यान देना है कि जो कौन पैसा डाल देते हैं बैंक में, जो बोलता है सरप्लस अभी इसका इस्तेमाल नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इस पैसे का, तो क्या करेंगे? तो चलो बैंक में डाल देते। तो किस पैसे को बैंक में डाला जाता है? सरप्लस, जिसका अभी हमको कोई इस्तेमाल नहीं है। तुमको पापा से मिला यहाँ 5,000 6,000 रुपया, सब काम कर लिया तो लगता है कि अरे 1,000 रुपया पॉकेट में काफ़ी है, चलो फ़ोनपे में डाल देते हैं इसको। तो किसी को बोला भैया कैश ले लीजिए, हमको फ़ोनपे में भेज दीजिए, हम बैंक में अपना रखेंगे। तो ये कौन सा पैसा आप रख रहे थे? जो नेसेसरी पैसा था या जो सरप्लस पैसा था, जिसका अभी प्रेजेंट टाइम में कोई इस्तेमाल नहीं था, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस। और जो सरप्लस होता है उसी को हम कहाँ डाल देते हैं? रिजर्व में। समझ गए? अच्छा आप मान लो जी 2,000 रुपये आपके पास बचा, अब 2,000 में 1,500 रुपये अपने पॉकेट में रखे और 500 रुपये आप फ़ोनपे में डलवा दिए, यानी बैंक में डलवा दिए, तो 1,500 आपका क्या था? रिजर्व, जो आप रखें, और 500 रुपया सरप्लस था, उसको हम डिपॉजिट कर दिए बैंक में। कोई दिक्कत है? अच्छा रिजर्व क्यों रखते हैं? पैसा पॉकेट में क्यों रखते हैं? खर्च करने के लिए। तो मान लो पापा आपको बोल दे जो तुम्हारा खर्च होगा हम पे करेंगे, रेंट फ़ोनपे कर दिए, ट्यूशन फ़ी फ़ोनपे कर दिए, सब्जी वाला दूध वाला सब जगह बोलते हैं हम फ़ोनपे करेंगे, सब जगह बिल बना दिए, सबसे बात करके चले गए। उसके बाद पापा जाते समय कुछ पैसा देख जाते कि नहीं देख जाते? अचानक छोटे छोटे ज़रूरत नहीं, मान लो तुम घर से निकलो यहीं पे रहते हो, तुमको अभी रूम से आए हो ना, कोई ज़रूरत अभी नहीं, आना है ट्यूशन और जाना है, बाकी बाद में सब्जी शाम में खरीदना, फिर भी अपने पैकेट में पैसा क्यों लेके आते हो? क्या ज़रूरत पड़ेगा? कोई ज़रूरत तुमको नहीं है। हाँ यही सुनना चाहते थे, इमरजेंसी के लिए अगर अचानक ज़रूरत पड़ जाए तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे? अब अचानक चक्कर लग गया, बच्चा को चक्कर आ गया, बैठ गया, उसको पानी पीना है, तो कहाँ से पैसा आएगा? इमरजेंसी के लिए बचा कर रखते हैं। बस बिज़नेस में भी इसी के लिए बचा कर रखता है। बिज़नेस में भी सोचता है कि हमारे पास पैसा तो है नहीं, अगर हम आज बचा के नहीं रखेंगे फ्यूचर में तो कल होके ऐसा हुआ कि अचानक मशीन शट डाउन हो गया, यानी बंद हो गया, और जब हम फ़ोन करते हैं तो पता चला मशीन के एक पार्ट्स टूट गया जिसमें 40,000 लगेगा, तो आपके पास इमीडिएटली 40,000 आना चाहिए ना, नहीं तो क्या होगा? 40,000 जब जुगाड़ करोगे तब तक मशीन बंद रहेगा, नुकसान आपको है कि नहीं? अब बस चलाते हो, बस के मालिक हो और इमरजेंसी फंड नहीं रखते हो, अचानक रात में देखे गाड़ी आया, या मान लो यहीं पता चला बगोदर जाते जाते इंजन सीज हो गया,
1,20,000 का खर्च है, क्या करोगे? पैसेंजर को खींच की तरह भेज दिए कि भैया आप जब इंजन सीज हो गया दूसरा गाड़ी को दे दिया मेल कि चल जाओ, पैसेंजर चल गया लेकिन गाड़ी वहीं पड़ा हुआ है। अब आप अगर आपके पास रिज़र्व होगा तो मालिक तुरंत जाएगा, बनवाएगा, अगले दिन से गाड़ी लेके आ जाएगा। और अगर उसके पास रिज़र्व नहीं तो देखना कभी कभी 6-6 महीना तक गाड़ी वैसे रह देगा। और अगर 6 महीना खड़ा रह गया तो गारंटी है कि फिर गाड़ी नहीं निकलेगा, क्योंकि 6 महीना खड़ा रहेगा तो फिर पता चला टायर सड़ गया, बैटरी ख़त्म हो गया, एक बनाएगा दूसरा ख़राब, दूसरा बनाएगा तीसरा ख़राब, बहुत परेशान हो जाएगा, लास्ट में गाड़ी छोड़ देगा। बात समझ गए? इसलिए बिजनेसमैन वही अच्छा होता है जो अपने पास हमेशा क्या रखता है? रिजर्व। इमरजेंसी पीरियड के लिए पैसा बचा कर रखना पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस बंद हो जाएगा। आज क्या हुआ विजय माल्या को, जो किंग फिशर जैसा बड़ा बड़ा कंपनी बंद कर दिया, उसके पास क्या नहीं बचा? रिजर्व नहीं, बिजनेस चलाने का। लॉस होगा तो कहाँ चलाओगे? तो लॉस होगा तो कहाँ से पैसा आएगा? रिजर्व से। अब रिजर्व नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। समझ गए? हम लोग फैमिली में पापा इसलिए पैसा बचाते हैं कि कल हो गया अगर 3 महीना पापा को बीमार पड़ गया और पैसा नहीं मिला सैलरी, तब घर कैसे चलेगा? इसलिए बचा के ना रखते हैं, हाँ या नहीं? नहीं तो पता चला जितना आ रहा है खा के उड़ा दे रहे, जितना आ रहा है खा के उड़ा दे रहे हैं, और पता चला पापा बीमार पड़ गए 4 महीना सैलरी मिला नहीं, तो घर कैसे चलेगा? इसीलिए पैसा बचा के रखा जाता है कि इमरजेंसी अगर हो गया तो हम इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए रिजर्व बोलते हैं। और कोई नया चीज़ है? अच्छा इधर देखो, लॉन्ग टर्म लोन का मतलब 1 साल से ज़्यादा समय का लोन। अगर कोई कर्ज 1 साल से ज़्यादा का है तो उसको कौन सा कर्ज बोलते हैं? लॉन्ग टर्म। और 1 साल से कम रहेगा तो शॉर्ट टर्म। समझ गए? अब बताओ, तुम्हारे मकान मालिक का रेंट बाकी है, वो तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म होगा? 1 साल छोड़ देगा वो, नहीं ना? वो तो बोलता है 3 दिन के बाद जमा कर दो, यानी ये आपका शॉर्ट टर्म लोन होगा। शॉर्ट टर्म लोन का दूसरा नाम क्या है? करेंट लायबिलिटी। रेंट अगर बाकी है तो चालू दायित्व होगा करेंट लायबिलिटी। हमको फ़ी देना बाकी है तो शॉर्ट टर्म होगा। लेकिन बैंक से आप हाउसिंग लोन लिए घर बनाने का, तो बैंक से घर बनाने का लोन शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा? 20 साल का लेता है, 15 साल का लोग लेता है। बात समझ गए? ट्रक खरीदे तो ट्रक क्या होता है? 1 साल में ख़त्म कर देंगे सारा किस्त, तो कौन सा लोन है? लॉन्ग टर्म। बात समझ गए? कार खरीदे तो लॉन्ग टर्म, बोलता है 5 साल में किस्त चुकाना है, 6 साल में। तो जब आपका लोन 1 साल से ज़्यादा का होगा तो उसको कौन सा लोन बोलेंगे? लॉन्ग टर्म। और जब आपका लोन 1 साल से कम का होगा तो उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म। याद रहेगा? शॉर्ट टर्म लोन का मतलब 1 साल से कम, और लॉन्ग टर्म लोन का मतलब 1 साल से ज़्यादा। यानी जब आपका लोन 1 साल से ज़्यादा तो लॉन्ग टर्म, और 1 साल से कम तो शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का दूसरा नाम क्या है? नॉन करेंट। पहले समझ लेना, शॉर्ट टर्म को करेंट बोलते हैं। करेंट मतलब 1 साल से कम, तो भैया बाकी जो बचा नॉन करेंट, जो करेंट है उसको छोड़ के बाकी क्या होगा? नॉन करेंट। वो 1 साल से ज़्यादा हो जाता है। वो कोई दिक्कत है? अब पूछेगा कि रमेश ने 3 साल के लिए लोन लिया तो कौन सा लोन होगा? 3 साल के लिए लिया तो लॉन्ग टर्म कि शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म होगा। और अगर 3 महीने के लिए लिया तो शॉर्ट टर्म। तो समय के आधार पर तय करना, रट्टा नहीं मानना। अब समय तो आसानी समझ में आता है कि 1 साल से कम शॉर्ट टर्म और 1 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म। बता सकते हैं ना? अब यहाँ बच्चा अभी ध्यान दे रहा है, अभी समझ में आ रहा है, बाद में भूल जाता है कि लॉन्ग टर्म में कितना दिन का रहता है। तो याद रखना है, लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा और शॉर्ट टर्म 1 साल से कम। ठीक है?